सालिहात यानी नेकियां वो अमल हैं जो शरअन अच्छे हों, इनमें फ़राइज़ नवाफिल सब दाखिल हैं। यहाँ भी ईमान और अमल को जुदा जुदा बयान किया गया, जिससे मालूम हुआ कि अमल ईमान का जुज़ नहीं है, यानी जो अमल है वो ईमान का जुज़ नहीं है। यह बात जहन में रखिएगा। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वह उतू बिही मुतशाबिहन, और इन्हें मिलता जुलता फल दिया जाएगा। जब वो जन्नत में खाएंगे तो वो कहेंगे कि हमें तो ये फल पहले मिल चुका है। तो जन्नत के फल रंगत में आपस में मिलते जुलते होंगे, मगर जायके में जुदा जुदा होंगे। इसलिए एक दफ़ा मिलने के बाद जब दोबारा फल मिलेंगे तो जन्नती कहेंगे ये फल तो हमें पहले भी मिल चुका है, मगर जब वो खाएंगे तो इन्हें इससे नई लज्जत हासिल करेंगे और इनका लुत्फ़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका ये भी माना बयान किया गया है कि इन्हें दुनियावी फलों से मिलते जुलते फल दिए जाएंगे ताकि वो इन फलों से मानूस रहें, लेकिन जन्नती फल जायके में दुनियावी फल से बहुत ज़्यादा आला हैं। यानी अब पता इसमें ये चला कि जो जन्नत के फल हैं और दुनिया के फल ये देखने में तो बराबर हैं, लेकिन इनका जो जायका है जब बंदा खाएगा तो वो अलग जायका होगा। तो इसमें ये भी है, जो तसव्वुफ़ के उलमा हैं वो लिखते होते हैं, इसी वजह से लिखते हैं, वो कहते हैं कि बंदे को कम खाना चाहिए, दुनिया में कम खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आखिरत में जो चीज़ें होंगी वो तकरीबन दुनिया से मिलती जुलती होंगी। इस वजह से बंदा कहेगा यार ये तो मैंने खाया हुआ है पहले, लेकिन उसका जो जायका होगा वो अलग ही होगा। तो हमें चाहिए कि इस दुनिया में कम से कम खाएं। इससे ये होगा कि अल्लाह की इबादत में दिल भी लगेगा और जो हमारा नफ्स है वो कमज़ोर पड़ जाएगा और हम अल्लाह की इबादत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। जब हम ज़्यादा खाते हैं तो फिर बीमारियां भी ज़्यादा आती हैं। इसी वजह से शैतान हमारे ऊपर हैवी हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभार नींद का गलबा आ जाता है, कभी शहावत का गलबा आ जाता है। तो इस वजह से जितना कम खाएंगे उतनी शहावत भी कम आएगी और इसी तरह जो अल्लाह पाक की इबादत में दिल भी ज़्यादा लगेगा। आगे फरमाया अज़वाज मुतहरा, उसके लिए पाक बीवियां हैं, यानी जन्नती बीवियां ख्वाह हूरें हों या सब की सब तमाम नापाकियों और गंदगियों से मुबर्रा होंगी। ना जिस्म में मैल होगा ना कोई और गंदगी, इसके साथ ही वो बद मिजाजी बदखलकी से भी पाक होंगी। यानी कि ये जन्नती जो हूरें मिलेंगी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका भी जिक्र फरमा दिया कि वो गंदगी वाली नहीं होंगी, उनके साथ मैल नहीं होगी और उनका जो मिजाज होगा वो भी बड़ा अच्छा होगा। और आगे फरमाया कि वहुम फ़ीहा